से पायरिया की प्रॉब्लम है। पायरिया की प्रॉब्लम होती किनको है? पायरिया की प्रॉब्लम ज्यादातर उनको होती है जिनका पेट खराब रहता है। ये कोई आपको डेंटिस्ट नहीं बताएगा कभी भी। मैंने बहुत डेंटिस्टों से बात की, बड़े बड़े मेडिकल में जो डेंटल कॉलेज चलाते हैं उनसे भी कई जगह मैं लेक्चर के लिए गया, सीनियर टॉप मोस्ट डेंटिस्टों से बात की। मैंने कहा तुम्हारे पास में पायरिया का कोई इलाज है? तो सब बोलते हैं हमारे पास पायरिया का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा फिर आप डॉक्टर किस बात के हो? बोले हम तो इस बात के हैं कि किसी का दांत यदि उखाड़ना है तो उखाड़ सकते हैं, उसमें जो है किसी को दांत नया लगाना है तो लगा सकते हैं, इसमें कौन सा केमिकल भरना है, अभी लेटेस्ट इसमें क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं। पहले लोग सोना चांदी भरा करते थे, आजकल बहुत अच्छे अच्छे केमिकल आ गए हैं। रूट कैनाल करना है, दांतों की सफाई करनी है, ये छोटे ये इस तरह के काम कर सकते हैं। दांत आगे पीछे दो दो दांत उगाए हैं, दांत बाहर निकल आए, उनको खींच करके ठीक करना है। हम पायरिया भी ये चीजें नहीं ठीक कर सकते। किसी किसी के मसोड़े ऐसे लटक जाते हैं, ब्रश भी करते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं, फिर मसोड़े सूज जाते हैं, सुबह उठते ही खून आता है मुंह से। ये प्रॉब्लम होती है। अब इसका क्या इलाज? एक तो कपालभाति प्राणायाम। जेनेटिकली मुझे भी ये प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी मां के मसोड़े कमजोर थे, उनको सूजन आता था मसोड़ों में, उनको खून आता था। लेकिन प्राणायाम की शरण में आकर के मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये कई चीजें जेनेटिक चलती हैं, छोटी छोटी। जैसे अभी तक भी मैं ज्यादा खट्टा नहीं खा सकता, पहले तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता था क्योंकि वो भी मां से ही मुझे प्रॉब्लम थी। क्योंकि मां खट्टा खाती थी, उनके दांत खट्टे हो जाते थे। तो मैं कुछ भी एक कली यदि मैं उसकी खा लूं, संतरा की एक दाना, अनानास का खा लूं, एक छोटा सा टुकड़ा अनानास का खा लूं, अनार भी खाऊं तो मेरे दांत खट्टे हो जाते थे। लेकिन अब अनार में एक कटोरी भर खा सकता हूं। अब मैं 2-3 संतरा खा सकता हूं, इससे मेरे दांत खट्टे नहीं होते हैं। अनानास बहुत ज्यादा खट्टा हो तो नहीं खाया जाता है, उससे दांत खट्टे हो जाते हैं। लेकिन करीब मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया, 90% वो ठीक हो गया। कपालभाति का इतना बड़ा रोल है, दांत के अंदर जो कैविटी आ जाती है ना, खोखला हो जाता है दांत, और वक्त के साथ आपके हड्डियों में और दांतों में डिजेनरेशन होता है, आपके गैप बढ़ते जाते हैं और उनके भीतर कचरा जमा होता जाता है, उससे और दांत खराब होते हैं। कपालभाति करने से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। कपालभाति करने से जितना जरूरत है आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को, दांत भी हड्डी तो है, जितनी कैल्शियम की जरूरत है और दूसरे उसके लिए जो सहयोगी पोषक तत्व हैं वो पूरे मिल जाते हैं। और ये अब जैसे कनाडा के हमारे डॉक्टर गगन भल्ला जी, उनकी धर्मपत्नी को दांत में कैविटी को, वहां के सीनियर डेंटिस्ट हैं, तो उनका ठीक है भाई अब इसको भर देते हैं। उनका बाबा जी बोलते हैं कहीं पर भी हड्डियों में, दांतों में कहीं पर भी कोई जो है क्षरण हो रहा है, उसमें कैविटी है या डिजेनरेशन हो रहा है, घिस गए हैं, तो आप कपालभाति करो, आ जाएगा। उसने जारी रखा, उसको 6 महीने या कितना समय लगा, वो जो अंदर दांत में खोखलापन था भर गया। तो ये छोटी बात है हमारे लिए, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज है। और मसोड़े की तो कोई दिक्कत रह ही नहीं सकती, आपको दांतों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कपालभाति करो, ये मेन है। फिर कब्ज नहीं रहना चाहिए आपको। आप देखना, जिनको भी ये पायरिया की प्रॉब्लम है, मसोड़े फूलते हैं, जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या जिस दिन आपको एसिडिटी होगी, उस दिन आपकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, आपके मसोड़े ज्यादा सूजे हुए होंगे, आपको ज्यादा परेशानी होती होगी। पेट ठीक होगा तो दांत ठीक हो जाएंगे, और दांतों से फिर पेट खराब होता है। जिनको पायरिया होता है तो फिर जो गंदा पानी वो पेट में जाता है तो फिर बदबू आती है, सांस से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो आप कपालभाति कीजिए, आपका पायरिया 100% अच्छा हो जाएगा। जो बदबू आ रही है वो मुंह से कम आती है, बैक्टीरिया होते ही हैं, उसके जो है कीटाणु होते ही हैं, वो पेट में जाते हैं तो पेट को पूरा ही खराब कर देते हैं। इसलिए पेट भी ठीक हो जाएगा, मसोड़े भी ठीक हो जाएंगे। नीम और बबूल की दांतों सबसे अच्छी होती है। और यदि औषधीय तौर पर देखी जाए तो चिरचिटा, अपामार्ग, उल्टा कांटा होता है उसमें, आपने सुना होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी उसको हम कई बार बताते हैं, ऐसे आयुर्वेद में तो बहुत उसके प्रयोग हैं।
अपामार्ग चिरचिटा उल्टा कांटा होता है, उसमें एक लंबी सी ऐसी उसकी छड़ी सी होती है, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। भस्मक रोग में भी हम बताते हैं कि उसके दानों की खीर बना करके खाओ। कुछ जानकारी है आप लोगों को? पूरे हिंदुस्तान भर में होता है अपामार्ग। तो ये इसकी जड़, उसकी दांतुन करने से कितना ही भयंकर दांतों का रोग हो खत्म हो जाता है। अपामार्ग लिख लेना आप, चिरचिटा अपामार्ग। मैंने उसके जो है सामान्य रूप से लक्षण भी बता दिए। बाकी ये जो मंजन है, इस मंजन में ये सारी जड़ी बूटियां हैं, आपको पता ही है। बबूल है, नीम है, तुबरू है, पुदीना, मजूफल, सेंधा नमक, पिपली, छोटी काला नमक, अकरकरा, लौंग, काली मिर्च, कपूर, देसी पिपरमेंट, समुद्रफिन, स्फटिक भस्म और हल्दी। घर पर बनाने के लिए हम मंजन बताते हैं, वो तो आप बना ही सकते हैं। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम फिटकरी का फूला, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम की छाल या पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल और 20 ग्राम लौंग। ये 7 चीजें मिलाकर के हमने मंजन बनाने के लिए बताया। इसको लाखों लोगों ने, मैं तो कहता हूं शायद करोड़ों लोगों ने अपने घरों में बनाया, और इसका इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि घर में आप बना करके रख लीजिए एक बार, पूरे परिवार का साल भर चलता है। और इससे दांत एकदम, और कुछ नहीं तो पहले हमारे यहां पर बस सेंधा नमक और हल्दी और थोड़ा सरसों का तेल लेकर के मंजन किया करते थे, उनके दांत बहुत अच्छे रहा करते। बस दांतों में एक ही चीज है, जब भी आप कुछ खाएं तो कचरा नहीं रहना चाहिए। नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, कुल्ला करना चाहिए अच्छे से। 99% लोगों को कुल्ला करना नहीं आता। अब तो पढ़े लिखे लोगों ने कुल्ला करना ही बंद कर दिया। मैं पहले सुना करता था बचपन में, इसको लैट्रिन के हाथ धोने नहीं आते, और इसको हाथ धोने नहीं आते ऐसे बोलते हैं गांव में। मैंने देखा पढ़े लिखे लोग नीचे से भी नहीं धोते, ऊपर से भी नहीं धोते। नीचे से वो आजकल लैट्रिन में वो एक क्या वो पेपर सा रोल आता है, उससे पूछ करके चल देते हैं। विदेशों में तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां धोने का सिस्टम ही नहीं है, सब पूछने का ही सिस्टम है। फिर उसके बाद में उस जो है ना वो फ्रेशनर उसके है वो एक उसमें सेंट सी रखते हैं और ऐसे से मार लेते हैं बस। लैट्रिन जाने के बाद में धोते ही नहीं पीछे से। पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूं, उनके वो जो सिस्टम होता है हिंदुस्तान में, तो फिर भी पीछे से नली नुली जुगाड़ कर लेते हिंदुस्तानी तो। ये जो आप देखते हो ना इंडियन कम्बोर्ड में, जो पीछे से सब में नहीं आती है, लेकिन ऐसी भी टॉयलेट आती है जिसमें पीछे से एक नली आती है, उससे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन विदेशों में तो ये नली वाला सिस्टम ही नहीं है, और अभी हिंदुस्तान में भी ये हो गया है, लोग बस पूछ करके भाग लेते हैं। फिर मुंह की साफ। आजकल पढ़े लिखे लोग क्या, डाइनिंग टेबल के ऊपर एक इतनी सी कटोरी आएगी, उसमें 1/4 नींबू का टुकड़ा आएगा, आप उसमें ऐसे ऐसे हाथ धो लीजिए। उसी में हाथ धो रहे तो धोआ कहां हाथ, आपने उस पानी में डाला और बस उसके बाद हाथ को ऐसे किया और ऐसे हाथ किया, उठ लिए, कुल्ला करती ही नहीं। तो ये बेवकूफी छोड़े, खाने के बाद में कुल्ला जरूर किया करें, खाने से पहले हाथ धोया करें, खाने के बाद हाथ धोया करें। ये सब फैशनबाजी के चक्कर में जो स्वच्छता वाली चीजें वो गायब हो जाती हैं। खैर, मैं मसूड़ों की बात कर रहा था। इसमें ये मंजन बहुत उपयोगी है। इस मंजन का आप उपयोग कीजिए, सप्ताह में बस एक बार ये टूथपेस्ट कीजिए, इससे थोड़ा सा स्वच्छता की दृष्टि से एक बार बहुत मैं इनफ बता रहा हूं, नहीं तो आपको इसकी आदत पड़ गई ना मंजन, ये सबसे अच्छा है। 100 साल तक आपके दांत ठीक रहेंगे, 100 साल तक। नहीं तो आपके, मैं वैसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, कितने ऐसे भाई हैं बहनें हैं जिनको कोई ना कोई, जैसे दांतों की मसूड़ों की क्या क्या समस्या वो सबको पता है, ठंडा गर्म पानी लगना, मसूड़ों का फूलना, कभी कभी ब्लीडिंग होना, सूजन आना। दांतों की कोई भी प्रॉब्लम, मसूड़ों की कोई भी प्रॉब्लम कितने भाई बहनों को है? जरा हाथ उठाना, हाथ नीचे कर लीजिए। करीब 50% से ज्यादा लोगों को पूरे हिंदुस्तान में रहती है, मैंने सबको देखा है, इसलिए बता रहा हूं। और समाधान क्या है? कपालभाति प्राणायाम, और ये कुल्ला का सुबह उठ करके भी कुल्ला किया करो, हाँ? और पानी पिया करो ठीक से, उससे एकदम ठीक रहेगा। ये दांतों के लिए मैंने बताया आपको। दांतों के लिए दूध आदि पीना जरूरी होता है।
दूध जो है, हमें दूध है, छाछ है, ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत पोषक का काम करती है। ऐसा अनाज भी होता है जिसमें कैल्शियम पूरी मात्रा में होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में दांतों के लिए और कोई खास उपाय क्या करवाते हैं स्वामी जी? दांतों के लिए खास करके दांत से ज़्यादा महत्वपूर्ण मसूरे होते हैं, क्योंकि मसूरों में ही दांत है। मसूरे जिसके जितने मजबूत होंगे उतने दांत जो है सशक्त स्वस्थ रहेगा। इसलिए मसूरों की, जैसे अभी मंजन करते हैं आप या पेस्ट भी करते हैं, तो जो झाग बच जाता है, हमने एक प्रयोग लोगों को मैं बताता हूँ, उस झाग से मसूरों की मालिश कर लीजिए और फिर उसको कुला करिए। मसूरों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दांत की बीमारी सिर्फ दांत की ही बीमारी नहीं है, इसके जो टॉक्सिन्स होता है, विष होता है, वो हमारे ब्लड में जा करके ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ करके हार्ट अटैक पैदा कर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक पैदा कर सकता है। इसलिए दांतों का स्वास्थ्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी स्वामी जी ने कहा कुला करने का, अभी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी अद्भुत खोज कार्य किया है कि खाना खाने के बाद, ये ध्यान रखिए आप लोग, थोड़ा अच्छी तरह सुन लीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ब्रश मत करिए। कम से कम 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद जो है ब्रश करिए। उसके पहले उन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि कुला करिए। क्यों कुला करिए? तो इसलिए कि कुला करने से जो एरोसिव एसिड्स बनता है, वो यदि कुला नहीं करते हैं और ब्रश करते हैं तो जो एसिड है वो अंदर तक चला जाता है, तो एनामेल तो खराब होता ही है, साथ साथ डेंटिन जो होता है वह जो है, जो अंदर का जो दांतों के स्वास्थ्य जिस पर निर्भर है, वह जो है खराब होता है। कम से कम 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद ही ब्रश करना चाहिए। ये अच्छी तरह से आप समझ लें। और खाना खाने के बाद अवश्य 20 मिनट से 1 घंटे के बाद ब्रश अवश्य करें, उसके पहले कुला अवश्य करें। ये प्रमाणित हुआ है प्रयोगशालाओं में, तो इसलिए कुला करना बहुत जरूरी है। और मसूरों की मालिश ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रश भी हम लोग 99% गलत तरीके से करते हैं और बेवजह ज्यादा करते हैं। मुझे जैसलमेर में की तरफ, बाड़मेर जैसलमेर की तरफ गया हुआ था, एक गांव ढाणी में, तो वहां एक बुजुर्ग में करीब 100 साल के, उनके 32 के 32 दांत और जो है दाढ़ सब एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने कहा बाबा जी कभी दातुन की, कभी ब्रश किया? बोले एक बार भी नहीं। मैंने कहा आपके दांत इतने अच्छे कैसे हैं? बोले दांत तो बोले आप अंगुली दे करके देखो, और गन्ना चूसता हूं और चने चबाता हूं। हम लोग जो है कुल्ला करना तो भूल के ब्रश के ऊपर बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो ब्रश ज्यादातर लोग ऐसे धींगा मस्ती से करते हैं। ब्रश का मतलब होता है कि कहीं कचरा होता है यदि बीच में, उसको बस हल्का सा उस ऊपर ऐसे ऐसे करना होता है, और उसको यूं यूं नहीं करे कभी। मसोड़ों की मसाज जो बताई डॉक्टर साहब ने वो जरूरी है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और दांतों के अंदर जो कचरा होता है ना, वो खतरा होता है, उसको मत जमने दीजिए। उससे फिर ये शड़ांत पैदा होती है, उससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उससे पायरिया पैदा होता है सारा। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। ये दांतों के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताई। और कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है मसूड़ों की मसाज, अब कुछ लोग तो ये भी करते हैं सुबह उठते ही जो सुबह सुबह का जो थूक होता है उसी की मसाज करते हैं और उसको फिर आंखों पर भी लगाते हैं। उसका मैंने तो प्रयोग किया नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी करते रहते थे। मैंने कहा गुरुजी इसका कोई रिसर्च हो तो हमको रिसर्च है। हाँ, तो थूक लगाते हैं आंखों में।